खबरों पर आप नजर जरूर बना के रखें, लेकिन बाजार पर अब एक फंडामेंटल नजरिया संदीप सब्रवाल की नजर से भी लेते हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इंडिया स्वदेश पे। इस वक्त आप बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं? अभी तो कुछ देर पहले इनफैक्ट डाबर के भी नंबर्स आए, मुझे याद है हमने जब भी आपसे बात की है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात जरूर होती है कि रूरल सेंटिमेंट और रूरल कंजम्पशन ट्रेंड्स कब वापस आते हुए दिखाई देंगे। डाबर से तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही हुई, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं दिखाई दिया, और इनफैक्ट उसी के चलते, हालांकि आप रूरल सेंटिमेंट्स अगर टू व्हीलर के स्पेस से देखें तो बजाज ऑटो के बुरे नहीं थे। कैसे रीड करना चाहिए अभी इस पूरे स्पेस को? कंजम्पशन स्मॉलर है। इंडियन इकोनॉमी में एक अजीब सा बिहेवियर चल रहा है, जिसमें अगर आप बड़े वैल्यू के आइटम देखिए, अगर आप कार, एसयूवी देखिए, प्रीमियम आइटम्स देखिए, रियल एस्टेट तक देखिए, तो वहाँ पर डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जहाँ लेकिन लोअर लेवल आइटम आ जाते हैं, ब्राउन गुड्स आ जाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वहाँ डिमांड बहुत सबड्यूड है। और ये शो करता है कि लोअर लेवल के लोगों के इनकम पे स्ट्रेस है, इन्फ्लेशन का असर उन पे हुआ है। तो आगे जाके ये इम्प्रूव आइडियली होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अब बढ़ नहीं रही है। काफ़ी जगहों पे इन्फ्लेशन नीचे आई है, और इनफैक्ट ज़्यादातर कंपनी जो रिजल्ट्स आ रही हैं वो भी अब प्राइस हाइक्स नहीं कर रही। कुछ कंपनी इनफैक्ट डिस्काउंट्स दे रही हैं। एडिबल ऑयल्स में हमने देखा है कि काफ़ी प्राइस कट हुई। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होगा, मुझे लगता है इस सिनारियो आगे जाके थोड़ा इम्प्रूव होगा। और फिर जैसे हम फेस्टिवल सीजन की तरफ जाएंगे तब कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। तो स्टॉक्स में पैसे बनाने के लिए आपको उनको तब खरीदना पड़ता है जब नेगेटिविटी होती है, और जब पॉजिटिविटी आती है तब स्टॉक्स इतनी तेजी से भागते हैं कि फिर तब रिटर्न बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में ये सारा जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कंज्यूमर स्पेस में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में देख सकते हैं। संदीप, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे, आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर अपने व्यूज को बता दें। अदानी पोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। अदानी पोर्ट्स ने म्यांमार पोर्ट को बेचने का सौदा पूरा कर लिया है, और इस सौदा कुल $30 मिलियन में हुआ है। मई 2022 में कंपनी ने म्यांमार पोर्ट बेचने के लिए शेयर परचेज अग्रीमेंट भी किया था, और ये शेयर परचेज अग्रीमेंट में पोर्ट को पूरा करने और ठीक से संचालन के लिए जरूरी मंजूरियां लेने की शर्तें भी शामिल थी। लेकिन मंजूरी में लगातार देरी और कुछ शर्तों को पूरा ना कर पाने के कारण अडानी पोर्ट्स ने स्वतंत्र वैल्यूएशन कराया और $30 मिलियन में पोर्ट बेचने का फैसला भी किया। चलिए, तो ये तो इम्पॉर्टेंट खबर हुई अदानी पोर्ट से जुड़ी हुई। लेकिन संदीप से बात हम लगातार कर रहे थे। संदीप बात कर रहे थे कि कंजम्पशन पैटर्न, कंज्यूमर स्टॉक्स जो है उन्हें शायद कुछ समय में आपको वहाँ पर वैल्यू, रूरल से जुड़ी हुई इस थीम पे के बेसिस पर इस स्पेस में आपको वैल्यू दिखती है। संदीप, और किस तरह से रीड करना चाहिए बाजार में आईटी सेक्टर पर क्या व्यू बनेगा? क्योंकि एक बार के लिए लग रहा था कि शायद जिस तरह की मूव नैस्डैक में आई थी पिछले 1.5-2 महीने में, इंडियन आईटी स्टॉक्स में हालांकि उतनी बड़ी मूव नहीं अब तक आई है, अभी भी मूव आनी बाकी है, लेकिन ग्लोबली इफेक्टेड भी हम होते हैं। नंबर्स में सिर्फ इन्फोसिस को छोड़ दे तो बाकी सारी कंपनियों के नंबर्स भी बुरे नहीं आए। वो बात भी ठीक है कि गाइडेंस कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है आईटी सेक्टर से अभी भी। तो अभी भी क्या इस पर व्यू बनता है? क्या आईटी स्टॉक से अभी भी दूर रहना चाहिए, या आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट सेलेक्टिवली करेंगे? तो है कि इमर्जिंग मार्केट्स और जिसमें इंडिया भी आता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज अब अच्छे रहेंगे। जैसे यूएस डॉलर की गिरावट आ रही है, यील्ड्स कम हो रहे हैं, मॉनेटरी साइकिल एक अपने ऊपरी स्तर पे पहुंच रही है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ेंगे। तो जब पूरे मार्केट में फ्लो आएंगे तो लार्ज कैप कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड सब कंपनीज में पैसा आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आईटी स्टॉक कंपनीज का फंडामेंटल आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद यहाँ से इतनी गिरावट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बढ़त के लिए स्टॉक्स लेने हैं तो उसमें मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स अगर आप फोकस करेंगे तो वहाँ रिटर्न ज़्यादा बनने के चांस। इकोनॉमी और डोमेस्टिक थीम से जुड़े स्टॉक, और जहां डोमेस्टिक का प्रोडक्शन की भी अगर बात करें, संदीप भाई गुड आफ्टरनून। डिफेंस प्लेज अब ये एक ड्यूरेबल स्टोरी बनता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऑर्डर इनफ्लोज के चलते, ऑर्डर विंस के चलते डिफेंस कंपनियां हैं जो हैं वो लगातार अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर रही है, और उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टोरी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स अब ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर लिहाज से अगर देखें ऑर्डर बुक गाइडेंस भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। डिफेंस प्लेज पर कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी, यहाँ से और ज़्यादा मूव या पोर्टफोलियो कैटेगरी में, रिच पोर्टफोलियो कैटेगरी में इसे रखा जा सकता है?
स्टॉक जरूर रखने चाहिए, क्योंकि बहुत कम डिफेंस स्टॉक्स हैं और इनका वेटेज अगर अभी इंडेक्स में इतना ज़्यादा नहीं है तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। तो लेकिन एक 5-10% डिफेंस स्टॉक्स का बास्केट, जिसमें जैसे पुरानी एस्टेब्लिश कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या फिर एचएएल है, या कुछ और कंपनी है, या जो प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस पे काम कर रही हैं, तो वो एक बास्केट रखना का अप्रोच अच्छा रहेगा। क्योंकि डिफेंस में कंपनीज में जो परफॉर्मेंस आएगी कंपनीज की, वो स्पोर्ट्स में आएगी, क्योंकि इतने लॉन्ग जेस्टेशन इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लंबी अवधि के, कि लोग अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले क्वार्टर ही अच्छे रिजल्ट आ गए क्योंकि ऑर्डर अभी मिला था, वो नहीं होगा। शायद वो 1-2 साल बाद आए हैं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, ज़्यादा ग्रोथ। वो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। डायरेक्शनली जैसे आपने कहा कि ऑर्डर फ्लो मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि ये कंपनी अच्छा ही करेंगी। संदीप जी, खैर आज मार्केट देखते ही बन रहा है। आज नहीं, मैं बोलूँगा कि पिछले 10-15 दिन से पहले हमको ऐसा लग रहा था कि 18,000 के ऊपर जैसे से जाएंगे ना, थोड़ा फटीक आ सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन आप यकीन मानेंगे 18,000 के बाद तो ज़्यादा स्पीड से चले लगा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर ट्रिगर हुई, कुछ कॉन्फिडेंस आया, नंबर्स ख़राब आ नहीं रहे, क्रूड ने इतना बेनिफिट दिया कि अप्रैल के हाई से 16% टूट गया। और ये सारी चीज़ें अब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ना केवल आज 18,000 को इस सीरीज़ के साथ शुरुआत किया, बल्कि अब 18,200 के रेजिस्टेंस को सिर्फ 3 दिन में ही पार कर लिया। अब आप बैंक निफ्टी देखो, ना केवल 43,000 को इस सीरीज़ के साथ शुरुआत किया, बल्कि 43,700 बैंक निफ्टी के अंदर आ गए। ये 700 पॉइंट पाने में कई बार बैंक निफ्टी को एक हफ्ता लग जाता है, लेकिन अगर आज में आगे देखेंगे तो 400 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। आईटीसी, एचडीएफसी के ट्विंस, बजाज के ट्विंस इसमें बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात, रिलायंस का भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये सारे के सारे शेयर्स यहाँ तक पहुँचाने में बाज़ार की काफ़ी हेल्प करते हुए दिखे हैं। और अभी आप देखें, और एक और चीज़, जो ऑप्शंस ट्रेडर करने वाले हैं, पुट वालों का तो आज बैंड ही बज गया। अब मैं ये बात खुल के इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज सुबह सिग्नल ऐसे थे कि शायद रिवर्सल या थोड़ा फटीक होगा तो मार्केट के अंदर एक डिप आ सकता है। और ज़्यादातर एनालिस्ट को आप सुन भी रहे थे कि कोई बाइंग ऑन डिप्स मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मार्केट्स ने मौका ही नहीं दिया। संदीप सर, ये यूफोरिया जो मार्केट का है इस समय, ये कहाँ पे जाके रुक सकता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं रिंपी जी, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि फॉरेन फंड्स का जो फ्लो है, मेरे हिसाब से अब इमर्जिंग मार्केट्स में पॉजिटिव रहेगा। और ज़्यादातर ये फ्लो जो होते हैं ईटीएफ्स के थ्रू आते हैं, तो ये लोग प्राइस लेवल्स नहीं देखते जब ये खरीदते हैं, तो उनके फ्लोज आते हैं, ये लोग मार्केट में आके खरीदते हैं। इसीलिए लोग जो जैसे हम लोग भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो लोअर लेवल्स पे खरीदते हैं और फिर वेट करते हैं जब चढ़ेगा, तो ऐसा मार्केट शायद मेरे टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा आगे कुछ समय में। लेकिन जो हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ते रहेंगे, तो वो अच्छी बात है। तो इस तरह से लोगों को देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि एक जैसे मार्च में भी जब मार्केट नेगेटिव था, अगर आपको याद, मैं नहीं चाहता कि ये नेगेटिव होने का समय नहीं है, मार्केट अच्छा ही करेगी। और ये ओवरऑल मूव 12 से 18 महीने चलना चाहिए, और इसमें मार्केट यहाँ से भी कहीं ऊपर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी करेक्ट नहीं कर सकता, झटके जरूर आएंगे, करेक्शन जरूर आएंगे। उसको उसको अपने स्ट्राइड में रखते हुए लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया संदीप, आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों पर अपना टेक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।